हाउ टू प्रिपेयर फॉर द क्लैट पीजी एग्जाम इन द नेक्स्ट 45 to 60 डेज। अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे सबसे पहले आप यही सोचोगे क्या ये चीज में पॉसिबल भी है सर, तो मैं आपसे कहूंगा केवल 3 बातों का ध्यान रखो। पहली चीज, आपको इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हाई स्कोर नहीं करना है। पीएसयूज के लिए 85 से ऊपर ले आइए, टॉप 5 कॉलेज के लिए 55 से ऊपर, और जैक एंट्री के लिए तैयारी करो तो केवल 35 से ऊपर भी ले आओगे, काम चल जाएगा। और ये जो एवरेजेस है ना, ये हम लोग लास्ट 3 ईयर के जो कट ऑफ थे ना, उसके हिसाब से हम लोग बता रहे हैं कि आपको इस तरह स्कोर करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपका जो एग्जाम का पैटर्न है ना, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कमर्शियल लॉ, आपका फैमिली लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ 75 से लेके 80% जो आपके मार्क्स है उसको कंप्राइज करता है। आपके क्वेश्चंस इन्हीं से आते हैं। तो इसके अलावा अगर आप बात करते हो बाकी सब्जेक्ट्स की, प्रॉपर्टी हो गया, कंपनी हो गया, टैक्स हो गया, इनको पढ़ने बैठोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो और जैसे हम लोगों ने पहले प्रीवियसली स्टैब्लिश करा, अगर आप पीएसयू के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो इन सब्जेक्ट्स को अगर आपने अच्छे से कर लिया और बाकी सब्जेक्ट्स के आपने केवल अगर केस लॉ भी पढ़ लिए तो आपका काम हो जाएगा। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी चीज, आपका 80-20 प्रिंसिपल। बात देखिए सिंपल सी है, आप जो 20% एफर्ट करते हो ना, उससे आपको अपना 80% रिजल्ट मिलता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप जब अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, क्या आपने एक एक लेक्चर अटेंड करा और उसके बाद क्या आपने अपना एग्जाम दिया? या फिर आपने ये करा कि जब आप एग्जाम देने गए तो उसके एक रात पहले आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, एग्जाम में गए, आप बढ़िया से लिख के चले आए, और जो 20% आपका पेपर था ना, उसी के अंदर आपको वो लेक्चर में याद आया कि हाँ यार एक बात बोली थी टीचर ने, तो चलो उस पॉइंट को भी मैं यहाँ पे ऐसा ऐड कर देता हूँ तो उससे मुझे ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। केवल वही रोल होता है लेक्चर्स का। बाकी जो आपने नोट्स बनाए होते हैं उसकी जब आप रिविजन करते हो ना, लास्ट 1 से लेकर 2 दिन में आपका काम वही होता है। सेम प्रिंसिपल हमारे उसमें भी अप्लाई करेगा। आप अगर 3 महीने से भी प्रिपेयर कर रहे हो, 4 महीने से, 6 महीने से भी कर रहे हो ना, लास्ट के जो आपके 45 से लेकर 60 डेज हैं, वहां की प्रिपरेशन मैटर करती है। बिकॉज वहां पर अगर आपने अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज करा तो आप बढ़िया स्कोर करोगे। और मुझे एक बात बताओ, आप पिछले 3 साल से 5 साल से लॉ ही तो पढ़ रहे हो। मान लो आपने ड्रॉप भी कर दिया अपना कॉलेज के बाद, मान लो, तब भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तो है कि बस रिफ्रेश ही तो करना है। तो फिर आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो इन द 45 to 60 डे टाइम जो आपके पास बचा है, तो आप कोई गलती नहीं कर रहे हो, बिल्कुल सही टाइम है प्रिपरेशन शुरू करने का। तो अब आपको ये टेंशन तो नहीं है ना कि आप प्रिपेयर कैसे होगा सर, 45 डे में हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कई लोगों ने इस एग्जाम को इसी टाइम पीरियड में क्रैक करा है, डोंट वरी। एक जो चीज मैं आपसे छोटी सी और चाहता हूं वो ये है कि आप जाके डिस्क्रिप्शन में ये जरूर लिखें कि सर मैं आपके साथ हूं, मैं आपका ये जो पूरा का पूरा प्लान है स्टडी का, इसको मैं फॉलो करूंगा और मैं अच्छे मार्क्स स्कोर करूंगा। इससे मैं भी मोटिवेटेड रहता हूं ऐसा कंटेंट बनाने के लिए और आप लोगों की हेल्प करने के लिए। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके आगे कि आपको एग्जाम करना कैसे है क्रैक। तो देखिए, ये जो आपका पेपर है ना, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है आपका फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके अंदर से अगर आप जब तक ये नहीं समझोगे कि थ्योरी क्या है, आप अगर जो दूसरा एस्पेक्ट है केस लॉस को जब पढ़ने जाओगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा ऑन इंस्टेंट कि इसमें लिखा क्या है। आपको पढ़ने में टाइम लगेगा। तो केस लॉस के ऊपर डायरेक्टली मत कूदना, पहले फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर लो, फिर केस लॉस पे आना। केस लॉस के बाद आप बात करो मॉक टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन की। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं मॉक टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही क्लैट यूजी एग्जाम दे दूंगा, तो नहीं होने वाला। ये एग्जाम बिना मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस के आप निकाल ही नहीं सकते हो, लिख के ले लो मुझसे। अब बात कर ले इसके आगे कि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। तो देखिए भाई, सीधी सी बात है, जो भी हम लोग कोर्सेज यहाँ संभव लॉ में बना रहे हैं वो आपकी बेनिफिट के लिए बना रहे हैं, और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जितना कम कॉस्ट हो पाए उतने कम कॉस्ट में हम लोग आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर पाए ताकि आपकी हेल्प हो पाए। सेकेंडली, अगर मैं बात करूँ, चाहे आप बात करो 200+ केसेस के वीडियो लेक्चर, चाहे आप बात करो मॉक पेपर्स, जिसमें कि हम लोग तीनों जो साल हैं 2020 का, 21 का, 22 का, तीनों को कंसिडर करते हुए हम लोग ने मॉक पेपर्स बनाए हैं। ऐसा किसी और इंस्टीट्यूट ने नहीं करके रखा हुआ है। दिस इज आवर ओन वेरी फीचर। आपका उसके बाद जो आपके 2020 के पहले के जितने लैंडमार्क केसेस हैं उनका भी हम लोगों ने अब आपको समरी प्रोवाइड करी है इस पूरे कोर्स के अंदर। इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस की भी हम लोग लेक्चर्स प्रोवाइड करे हैं। तो अगर आपको एनरोल करना है इनमें से किसी भी दोनों कोर्स में, आप कर सकते हो। और साथ ही में दिवाली जो आपकी आई है वो सेल चल रही है, तो जो सबसे कम प्राइस हो सकती है इन कोर्सेज की हम लोगों ने वहां पे आपको प्रोवाइड करी है। तो अगर आपका मन है, आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए, तो आप जरूर एनरोल करिए। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स की। देखिए, आप जो अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे तो डेफिनेट सी बात है कि आप जो ये जो वीडियो है ना, ये दिवाली की छुट्टियों में या उसके बाद या उसके थोड़ा पहले देख रहे हो, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप पहले 15 डे को ग्रेस पीरियड हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। आप जब अपनी पढ़ाई कहीं भी शुरू करना, ठीक है, आप पहले 20 डेज फाउंडेशनल सब्जेक्ट की पढ़ाई को देना, ठीक है। इसके अंदर आपका जो भी पढ़ाई करनी है उसका पूरा स्टडी प्लान हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। PDF को डाउनलोड करिए,
जो जो टॉपिक्स उसमें मेंशन्ड है उन टॉपिक्स को पढ़ना ध्यान से शुरू करिए, और जो जो आपके अच्छे यूट्यूब पे टीचर्स हैं उनकी भी हम लोगों ने रिकमेंडेशन दी है, आप उन लिंक्स का यूज़ करिए। पूरी प्लेलिस्ट को जल्दी जल्दी पढ़ के फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स की अपनी पढ़ाई को खत्म करिए और केवल उन्हीं टॉपिक्स से फोकस करिएगा जो कि हम लोगों ने बताए हैं। अगर आप बाकी बात करो बाकी सब्जेक्ट्स की, तो आप कहोगे सर वो तो पढ़ना, मैं क्या करूँ उसका? कुछ मत करो, जो केस लॉज है ना केवल उनको पढ़ो, उन सब्जेक्ट्स के अंदर काम आपका हो जाएगा। उसके अंदर फाउंडेशनल स्टडीज से मत जाना, बहुत टाइम वेस्ट आपका होगा, ठीक है। इसके अलावा एक बात और, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना वो जरूर ज्वाइन करना, बिकॉज वहां पे हम लोग रोज जो क्वेश्चंस होते हैं क्लैट पीजी के अच्छे वाले वो पोस्ट करते हैं, जो रीसेंट अपडेट्स होते हैं वो भी पोस्ट करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो भी पोस्ट करते हैं, तो वो चैनल जरूर ज्वाइन करना, आपका बहुत बेनिफिट होगा। इसके बाद में अगर बात करता हूँ सेकंड एस्पेक्ट की, वो है आपके केस लॉज। तो देखिए जो आपके केस लॉज है वो आपको पहले दिन से पढ़ना शुरू करना है, जब से आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, बिकॉज जब आपने आपका फाउंडेशनल सब्जेक्ट पढ़ा उसके साथ आपने अगर केस लॉ पढ़ लिया तो आपके दिमाग में समझो वो चीज़ फ्रेश रहेगी, आपको तुरंत समझ में आएगा कि हाँ ये केस लॉ में लिखा क्या है। तो आपको जो पढ़ना है उसकी अगर मैं बात करता हूँ कहाँ से लेकर किस साल से कहाँ तक पढ़ना है, तो रीसेंट केसेस की जब आप बात कर रहे हो 2020 से लेकर 2022 तक जितने रीसेंट केसेस आ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट वाले। और लैंडमार्क केसेस की जब मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसे केसेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हैं या जिसमें कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ बताया गया जो कि अच्छा इंपैक्ट रखता है इंडिया के लीगल सिस्टम पे, उन केसेस को आपको अगर देखना है तो उसके लिए आप सीधे एससी ऑब्जर्वर पे जाइए, वहां पे आपको 40 से लेकर 50 केसेस मिलेंगे जो कि डिसाइडेड हैं, उनको आप बिल्कुल देख के वहीं से पढ़ लीजिए, आपका काम वहीं से हो जाएगा, उससे ज्यादा आपको लैंडमार्क केसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर मैं बात करूं अगर रीसेंट केसेस की, तो आपको मिलेंगे कैसे, तो उसका देखिए ट्रिक बहुत ही सिंपल सी है। आप जाइए लाइव लॉ पे, आप जाइए बार एंड बेंच पे या फिर एससीसी ऑनलाइन पे, वहां पर आप अपने दोस्तों जो जो आपके साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे थोड़ी हेल्प लीजिए। एक बंदे ने लिव लॉ ले लिया, एक ने बार एंड बेंच पकड़ा, एक ने एससीसी ऑनलाइन पकड़ा, आप लोग बैठिए और कंपाइल करना शुरू करिए कि कौन से टॉपिक में कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये एक बंदा काम नहीं कर पाएगा, आप टाइम कम है तो आपको ग्रुप बना के काम करना पड़ेगा। तो आप लोग ढूंढो कि कौन कौन से यहाँ पे केसेस सिमिलर है और उनको मार्क करते हुए चले जाओ। फिर मान लो कहीं पे ऐसा कहीं पे कंफ्यूजन आता है कि यार ये केस जो है यहाँ इंपॉर्टेंट तो लग रहा है, नहीं भी है, क्या करूँ? गूगल कर लो, गूगल करते ही पता चल जाएगा कि अगर मान लो मल्टीपल सोर्सेज ने कवर करा है तो वो केस अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जितना भी आप काम कर रहे हो ना केस लॉ ढूंढने का, इसमें कोशिश ये करना कि आप एक ग्रुप बना लो 2-3 लोगों का और मिल के काम करना, बिकॉज आपको केस लॉ जो ढूंढने हैं ना उसमें बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा स्ट्रेनिंग प्रोसेस है। तो उसके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप अपना रिसोर्सेज को पूल इन करो, और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आप डेफिनेटली हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। कि जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस है ना वो हम लोगों ने सारे के सारे आपके लिए ढूंढ के रखे हुए हैं, अलॉन्ग विद मॉक पेपर्स आपको पूरा मिल सकता है अगर आप चाहो तो। फिर मैं फाइनली बात करूं कि आपको मॉक टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन की जब बात मैं कर रहा हूं वो आपको कब से करना है, वो आपको जब आपके 20 दिन जो फाउंडेशन सब्जेक्ट्स हैं जब पूरे हो चुके हैं वो आपको तब से शुरू कर देना है। आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर भी आपने अगर आप केस लॉज को पढ़ा है तो आप वहां से कर लोगे, और फिर जब मॉक पेपर्स की आप प्रिपरेशन शुरू करोगे तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट का अच्छा मॉक पेपर जिसका रेटिंग अच्छी हो, आपको अपने सीनियर्स से पूछना, बाकी वीडियोस देखना, समझ के जिस भी आपको इंस्टीट्यूट का मॉक पेपर अच्छा लग रहा है वहां पे एनरोल आप कर लेना, चाहे हमारे में एनरोल करना कोई दिक्कत नहीं है, एनरोल जरूर करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अपना 25 दिन केवल मॉक पेपर की प्रैक्टिस के ऊपर देना, और मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि एटलीस्ट 20 से लेकर 30 मॉक पेपर्स मिनिमम आपको लगाने हैं बिफोर द क्लैट पीजी एग्जाम, तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस बन पाएगी। आप समझ पाओगे कि जो कॉम्प्रिहेंशन है उसका क्वेश्चंस के साथ क्या एक रिलेशनशिप होती है, क्या क्वेश्चन मुझे फूल करने के लिए वहां पे नहीं डाला गया है, क्या जो कॉम्प्रिहेंशन है उसके अंदर आंसर दिया है क्वेश्चन का, ये सब चीजें जो होती है ना मॉक पेपर लगाने के बाद ही आपको समझ में आएगी। और लास्ट ईयर के जो पेपर्स है ना उनको भी जरूर से लगाना, उससे भी आपको बहुत ही इन डेप्थ आइडिया मिलेगा कि ये हो क्या रहा है क्वेश्चन पेपर के अंदर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब लास्टली अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको की क्लैट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। और साथ ही में अगर आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल करना है तो आप कर सकते हो। अगर आप बात करो मॉक पेपर्स की स्पेसिफिकली तो हमारा 70 कॉम्प्रिहेंसिव मॉक पेपर्स का एक अच्छा कोर्स है, वो आप एनरोल कर सकते हो। वो आपका 1999 का पड़ेगा आपको दिवाली के अंदर में, और उसके अंदर हम लोग ने आपको जो इंपॉर्टेंट केसेस की पूरी लिस्ट है ना उसका मटेरियल भी प्रोवाइड करके रखा हुआ है, तो आप वहां भी एनरोल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही में अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइएगा कि संभव लॉ सर भी एग्जिस्ट करते हैं, उनका चैनल आप फॉलो करो। साथ ही में अगर आपको लगता है कि हमें किसी टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाना चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स नीचे बताओ कि सर हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर आपका साथ दूंगा उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।